मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। 33वां पॉइंट, योग कैसे करें, यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी। हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप अभी गेहूं साफ कर रही हैं, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं करा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। ओम शांति। अभी हम सभी ये पॉइंट्स सब शेयर करेंगे। बोलिए तारा सिस्टर, आपको शेयर करना है। जी दीदी, तो इसमें मम्मा ने बोला है कि बाबा और ड्रामा पर निश्चय रखो, तब कर्मातीत बन जाएंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत पावरफुल। पहले मम्मा ने कहा पहले अपने को भी देखो और फिर बाबा पर और ड्रामा पर निश्चय रखो। बहुत बढ़िया पॉइंट। थैंक यू। और किसी को करना है पॉइंट शेयर? जैसे मम्मा ने कहा ना, करन करावन हार में बनकर कर्मेंद्रियों से करा रहे हैं। हाँ, कपि सिस्टर बताइए। वो ही पॉइंट दीदी, मैं कहना चाहती थी कि गेहूं साफ कर रही थी, तो मम्मा ने कहा कि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। तो इट्स रियली ये साक्षी दृष्टा का अभ्यास होगा तभी हो सकता है, और ये आत्मिक स्थिति लाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ओम शांति। जी, यही साक्षी दृष्टा का अभ्यास है कि हम साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से करा रहे हैं, वो देखते रहें कि ये कर्मेंद्रियां कर रही है और हम करा रहे हैं। तो ये हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे हम चलते फिरते हैं तो भी हमें देखना है कि मैं पैर पैर को चला रही हूँ, पैर चल रहे हैं, मैं उनको चला रही हूँ। ऐसे हर एक छोटे छोटे कार्य में हमें करना पड़ेगा इसका अभ्यास साक्षी दृष्टा बनने के लिए। तारा सिस्टर, आपको कुछ कहना है? जी नहीं, जी दीदी, मैंने पॉइंट बोल दिया था, लेकिन मैं एक और पॉइंट बोल दूंगी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। तो हमारा विचार जो होना चाहिए बहुत ऊंची होना चाहिए। समर्थ। ओम शांति। बहुत बढ़िया पॉइंट है। और किसी को बोलना है, पॉइंट्स शेयर करने हैं पॉइंट्स?
मम्मा की दृष्टि भी कितनी पावरफुल रहती थी कि मम्मा जिनको दृष्टि देती थी वो उपराम होकर योग में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। तो मम्मा की एकाग्रता भी बहुत थी ना। मम्मा बहुत ही एकाग्रता से योग करती थी। तो हमें भी उनसे सीखना है कि जब भी योग करने बैठे तो अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर फिर हम ध्यान मग्न एकाग्र हो सकते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। तो तभी हमें समेटने की शक्ति यूज करनी है। ओम शांति। सभी जो सुबह अव्यक्त मूल्य चलिए उसके पॉइंट शेयर कर सकते हैं। वरदान बहुत ही गहरा है वरदान आज का। जी बोलिए, क्या वरदान था आज का, कोई बताएगा? हमें कमजोर संकल्प को एंड करना है, क्योंकि वो एंड करेंगे तभी हम अपने पर राज्य कर सकेंगे। दूसरे के विचार करेंगे तो दूसरा हमारे पर राज्य करेंगे। तो वो बंधन से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है, क्योंकि हर आत्मा चाहती है स्वतंत्रता, सबको फ्रीडम पसंद है। तो वो फ्रीडम लेने के लिए पहले हमें अपने आप को जानकर अपने आप पर राज्य करना होगा। तो अंतर्मुखी होकर तो ही वो फ्रीडम मिलेगी, और हमें फ्रीडम मिलेगी तो दूसरों को भी वो फ्रीडम महसूस होगी। और वो होगा जब भी हम समर्थ संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, मोस्ट एलिवेटेड, तभी। ओम शांति। जी, तो कौन सा समर्थ संकल्प की बाबा ने बात की है, कोई बताएगा? बोलिए, जिन्होंने माइक ऑन किया है, फिर जिन्होंने हैंड रेज किया, एक एक करके। ओम शांति दीदी। जी है बाबा स्लोगन ने बोला जे ज्ञानी और जीवित आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपका क्वेश्चन का आंसर है कि बाबा ने कहा है जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, अच्छे ते अच्छा होगा। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया वो भी बोल सकते हैं। जी दीदी, आज के मुरली में बाबा ने बोला है कि ज्ञान सरोवर में सुख का सरोवर है, वो सुख का सरोवर है। और ज्ञान सरोवर सेवा के विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। तो जो ज्ञान सरोवर जो धरनी है, यहाँ अनेक आत्माओं का भाग्य सितारा चमकेगा या चमकता है। और बाबा ने कहा है कि बिछड़े हुए जो आत्माएं थे ना, अनेक आत्माओं को अपने बाप से मिलन मनाने का वो जगह है ज्ञान सरोवर। और अनेक आत्माओं को दुख को दूर करने वाली धरनी है, और सुख के लहरों में लहराने का, हम वहाँ जब जाते हैं तो सुख के लहरों में लहराने का अनुभव करते हैं। तो ज्ञान सरोवर का ये सब विशेषता है। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने आज की मुरली में? बालक और मालिक, इसके लिए बाबा ने क्या बताया, कोई बताएगा? जी दीदी, मैं बोलूं? हाँ ओके। जी, एक एक करके सभी शेयर करें। अच्छा जी, किसी और को शेयर करने दो। ओम शांति दीदी जी। अब बाबा बन के प्लान बता दो, मालिक बन के जब संगठन में फिर उसका फैसला हो तो, निर्णय हो तो आप बालक बन जाओ। अगर आपकी नहीं मान जाए तो आप बालक बन जाए। ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा बताया बाबा ने। बाबा ने जो बताया वो भाई जी ने बहुत अच्छे से बताया।
और क्या बताया बाबा ने आज की मुरली में? हम सभी आत्माएं क्या हैं? कौन से बाबा कई बार संबंधी? राय बहादुर को मालिक भी कहते हैं। आज मालिक सुबह के वैसे बाबा कहते हैं राय बहादुर को मालिक भी कहते हैं। अपनी राय दे दो मालिक बनकर, बहादुर बनकर। और जब जी फैसला हो तो बालक बन जाओ, राय बहादुर से बालक बन जाओ। ओम शांति। जी। बाबा ने आज मधुबन निवासियों के लिए आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त कहा, लेकिन ये हम सबके लिए है। तो क्या बताया बाबा ने उसके लिए? कोई बताएगा? या किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना हो मुरली से तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी मुझे एक पॉइंट शेयर करना है कि बाबा कहते हैं कि अपने निश्चय पे आपको कितना निश्चिंत है, आप कितना पक्का निश्चय है आपका कि आज आप सेवाधारी हैं पर कल आपका ही राज्य होगा। और बाबा कहते हैं कि जैसे अपना जो स्थूल शरीर में हम कपड़े वस्त्र धारण करते हैं और उनको उतारा, तो वैसे ही आपको जो आपका जो भविष्य का राज्य पद का आपके जो दैवी है आपका जो चोला होगा, जो आपको वस्त्र है, वैसे ही आपको क्या वो सामने अपना स्पष्ट दिखाई देता है क्या? और इतना निश्चय है कि ये मैं ही हूँ, मैं ही बनी थी और आगे भी मुझ आत्मा को ही ये पद धारण करना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी के सेवाधारी और विश्व के राज्याधिकारी ये अब एकदम स्पष्ट होना चाहिए अब। ओम शांति। जी, बाबा ने बहुत अच्छा जो स्वर्ग के और हमारा जो स्वर्ग का दिव्य चोला है, उसका बहुत अच्छे से हमें विजुलाइज करने को कहा और बताया कि कितना निश्चय है आपको उसके प्रति। तो और भी इसके बारे में बाबा ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई थी। किसी को वो शेयर करना है? क्या बताया था बाबा ने? ठंडी हवाएं कैसे कंपेयर किया बाबा ने? ओम शांति। दीदी जबर जलाते हैं ना, बेचारे राज्य करते हैं हम जी घास, तो जबर से कंपेयर किया बाबा ने आज। ये ठंडी हवा आपको जबर जला रही। जी जी और साथ में सलाम करने भी बाबा ने ये भी साथ में कहा था। जी, बहुत अच्छा वो दृश्य सभी ने वो इमर्ज किया था जब बाबा ने ऐसा कहा। अभी भी कर सकते हैं सभी। ओम बोलिए। शांति। जी आज बाबा ने सभी इंजीनियरों को बुला के जैसे टोली दिए हैं और उनको बहुत आशीर्वाद दिए हैं और उनको बहुत वरदान दिए हैं। ओम शांति। जी, और बाबा ने ना आज 3 तरह की प्राप्ति के अधिकारी बोला। कौन सी अधिकार प्राप्ति की बात की बाबा ने? कोई बताएगा? जी जी, जिन्होंने भी पॉइंट शेयर नहीं किया वो कर सकते हैं। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ जी जी, बोलिए। बाबा ने 3 प्रकार के वर्षे का कहा कि एक तो वर्षे के अधिकारी फर्स्ट कहा, और दूसरा कहा बाबा ने वरदान के अधिकारी बन जाते हैं, और तीसरा कहा कोई कोई दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। 3 प्रकार के प्राप्ति के वर्षे बच्चों को प्राप्त होते हैं। ओम शांति दीदी। जी, तो अभी समय भी हो रहा है, तो अभी तेजल दीदी हम सभी को योग भी कराएंगे, उसके बाद मुरली भी पढ़ेंगे। शेरू भाई जी आप मेडिटेशन कमेंट्री लगा दीजिए। प्यारे बच्चे, बाबा आपको देखता है कि कैसे बच्चा
हर परिस्थिति को कितनी हिम्मत से पार कर रहा है। आपके ऊपर बाप की पूरी नजर है। बच्चे, कभी थकना नहीं, रुकना नहीं, कभी भी कमजोर विचार नहीं आने देना। बस हिम्मत का कदम रखते जाना। हर पल बाबा आपके साथ है। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में बैठकर स्वयं से एक संकल्प, मुझे विघ्नों में घबराना नहीं, हल्का रहना है, भयभीत नहीं होना, त्रस्त नहीं होना, बल्कि कल्याण का चश्मा पहन कल्याणकारी को साथ रख आगे बढ़ते जाना है। श्रेष्ठ स्मृतियों से आगे बढ़ते जाना है। फिर से याद करें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूं, निर्विघ्न हूं, विघ्न विनाशक हूं। विघ्न भले आए तो मेरी मानसिक स्थिति को हिला ना सके, मेरी मानसिक अवस्था एकदम शांत शक्तिशाली है। हजार भुजाओं वाला सर्व शक्तियों का भंडार मेरे साथ है। विघ्न क्या चीज है? ये तो लगन बढ़ाने के लिए, प्रभु प्यार बढ़ाने के लिए आते हैं। इनका वेलकम करें, भले आए। मेरी श्रेष्ठ स्थिति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वेलकम, ये मुझे आगे बढ़ाने आए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज रखकर, बड़ा दिल रखकर, विघ्नों का भी शुक्रिया, जिन्होंने हमें शक्तिशाली योग करना सिखा दिया, जिन्होंने हमें
बाबा के समीप ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इन विघ्नों के बीच भी मैं सदा मुस्कुराता, धैर्यता से संपन्न बाबा का बेस्ट बच्चा हूं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। ये विघ्न मेरे लिए उपहार है। मैं बहुत हल्का, बहुत आनंदित, निर्विघ्न आत्मा हूं। फिर से प्रतिज्ञा याद कर लेंगे। मुझे विघ्नों में भी मुस्कुराना है। यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। कम से कम मेरा स्वभाव संस्कार इस यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। स्वयं निर्विघ्न बनकर दूसरों को भी निर्विघ्न भव का वरदान देना है। यज्ञ को अपनी श्रेष्ठ स्थिति का सहयोग देना है। ये यज्ञ ईश्वरीय यज्ञ है। मुझे इस यज्ञ की मान को, आन को सदा बढ़ाना है। पवित्र बनकर इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। फिर से अपनी कमजोरियों को दिल से स्वाहा करते महसूस करें। बाबा कह रहा है, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। निर्विघ्न भव, विघ्न विनाशक भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं आपसे दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं स्वयं निर्विघ्न बन यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाऊंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बेहद का वैरागी हूं। बाबा ने कहा है, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इससे दिल नहीं लगाओ। अंत समय रक्त की नदियां बहेंगी, कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सेंटर पर जाते हो, क्लास भी करते हो। ऐसा समय भी आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। ये सावधानी बाबा ने साकार मुरलियों में ही दे दी थी। दिन प्रतिदिन माहौल बिगड़ता जा रहा है।
और बाबा ने बताया, अभी तो और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, तो ऐसी दुख की दुनिया से, इस जाने वाली दुनिया से भला क्या दिल लगाना। सब से नष्टोमा हो जाओ, बेहद का वैरागी बन, सब को भूलते जाओ। वैसे भी जो जाने वाला होता है उससे कौन मोह रखता है? क्या याद करना उसे? ईश्वरीय महावाक्यों को याद करें। बाबा ने कहा हुआ है, इन आंखों से तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है यह कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5 तत्वों से बने ये शरीर फिर से 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इस दुनिया से उपराम अवस्था प्राप्त करने के लिए सच्चा वैरागी बनने के लिए एक अटेंशन जरूर दें। खुद को जब भी आईने में देखें तो स्वयं से बातें करें, मैं आत्मा हूं। ओम शांति। हम सभी बाबा के बहुत नॉलेजफुल और पावरफुल बच्चे हैं। तो आज की जो वाणी हम सुनेंगे 26 जून 74 की वाणी है। उसमें बाबा ने हमें एक बहुत पावरफुल स्वमान दिया है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। और बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चे इसी स्वमान में हर कार्य करते हुए स्थित रहो तो माया आपको टच नहीं कर पाएगी, आप निर्विघ्न बने रहेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल स्वमान है जो हम आज होमवर्क में भी लेंगे कि हर कर्म करते हुए हमें इस स्वमान में रहना है। फिर आज बाप दादा मस्तक की 4 रेखाएं देख रहे थे। सभी बच्चों के मस्तक में 4 रेखाएं हैं। वो 4 रेखाएं देख रहे थे और हम भी वो 4 रेखाएं देख सकते हैं जब हम अपनी पावरफुल स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं। और बाबा ने आज कहा कि आप बच्चे स्मृति स्वरूप रहो, हमेशा स्मृति स्वरूप। विस्मृति जब हो जाते हो उसका मतलब शूद्रपने में चले जाते हो, और जब स्मृति स्वरूप रहते हो तो ब्राह्मण बनकर जीते हो। और दूसरा कहा कि जो हम राजयोग सीखते हैं इससे हमें 12 सिद्धियां प्राप्त होती है, जिससे हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो ये जो 12 सिद्धियां हमें प्राप्त होती है, ये सिद्धियां हम ट्रस्टी बनकर, निमित्त मात्र बनकर जब हम यूज करते हैं तो उससे हमें हर एक सिद्धि का फल मिलता है। लेकिन अगर मैंपन में आकर हम यूज करते हैं तो हम उसे खो देते हैं, तो वो हम सजा के भागी बन जाते हैं, हम श्रेष्ठ पद नहीं ले पाते। तो बाबा ने बहुत छोटी सी प्यारी सी मुरली है लेकिन बहुत पावरफुल मुरली है और हमें सिद्धि स्वरूप बनाने वाली मुरली है ये।
तो हम सभी एकाग्र स्थिति में और हम अपने मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वमान की सीट पर सेट होकर ये मुरली सुनेंगे। तो आज की मुरली का सार है, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। सर्व आत्माओं की जन्मपत्री को जानने वाले, सर्व सिद्धियों के दाता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा बोले, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्मपत्री देखी जाती है, उनमें मुख्यतः 4 बातें देखते हैं। पर यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। पहली बात, एक बात यह कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में अपने मर्जी व जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। तो बाबा ने ये दूसरी बात कही कि हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से आज तक ये 3 बातें बाबा ने कहा कि चेक करो कि अब तक तीनों में निर्विघ्न कहाँ तक रहते आ रहे हो। ज्ञान धन को धारण करने में, तन के कर्म भोग को निर्विघ्न समाप्त करने में और मन को एक रस बाबा की लगन लगाने में। तीसरी बात है, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बाबा बार बार स्मृति अर्थात जीना और विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। तो बाबा ये तीसरी बात कर रहे हैं कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तो हम ब्राह्मण जन्म की स्मृति में रहते हैं या विस्मृत हो जाते हैं और अपने शूद्रपने की स्मृति में चले जाते हैं। तो ये आयु हमें देखनी है कि ये हमारी अब तक कैसी है, छोटी है या बड़ी। चौथी बात, मर्जी व जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियां इसमें कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से मीन्स परसेंटेज के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में और कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। तो बाबा ये चौथी बात देख रहे हैं कि 4 बातें गिनाई बाबा ने, स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियां, उसमें आप कितने तकदीरवान बने हो, मीन्स कितने परसेंटेज में आपने ये सब जमा किया है। और उसके साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि पढ़ाई में और कमाई जमा करने में आप कितने सफल रहे हो, कितने रेगुलर रहे हो और कितने पंक्चुअल रहे हो। तो ये सबको अपनी अपनी स्थिति देखनी है। तो कहाँ तक कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी है। तो हमने कितनी बार मनसा सेवा से महादानी, वरदानी और कल्याणकारी बनकर दान दिया है। तो इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। तो अभी बाबा बताते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। तो बाबा ने यहाँ 3 बताए रास्ते कि एक तो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठना है,
अपने स्मृति स्वरूप बनकर रहना है, और फिर स्वमान जो नॉलेज और पावरफुल स्वमान की स्टेज है उस पर बैठना है। तो अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की ओपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को या अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती है? वो है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये बहुत पावरफुल पोजीशन स्वमान है जो बाबा ने हमें दिया है। तो सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो। तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने की बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करेंगे तो आप उसको हर समय लूज करते रहेंगे। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने की बजाय लूज रहते हो, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं है, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। तो देखा बाबा ने कितनी सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि माया कैसे हमें ओवरवेल्म करती है और हमारे ऊपर सब बातों में हमें इंटरफियर करती है और हमें हराती है। तो हमें अपनी अथॉरिटी यूज करने के लिए ये मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वमान में हर समय रहना है। अभी भी हम चेक करें हम अपने स्वमान की सीट पर सेट हैं। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती है तो कितनी अथॉरिटी में रहती है। यहाँ सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए अभी बाबा सिद्धि गिना रहे हैं। 12 सिद्धियां हैं, बाबा ने 12 सिद्धियां हमें प्राप्त कराई हुई है। तो पहला है चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि। दूसरी सिद्धि है चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि। तीसरी सिद्धि है चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। चौथी सिद्धि है निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। पांचवी है संकल्प को 1 सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। छठी है 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। सातवीं है नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। आठवीं है अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने की व जियदान देने की सिद्धि। नौवीं है भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। 10वीं है जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। 11वीं है अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। और 12वीं है राज्य भाग्य व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि।
तो ये 12 सिद्धियां हमें जो बाबा से प्राप्त हुई है, ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। तो बाबा हमें दिखा रहे हैं कि आप कितने सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, तो आपको कितने नशे में रहना चाहिए। अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर आप हमसे किनारा करते हो तो फिर मंजिल मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे। तो जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। तो बाबा कितनी अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि आप को हमेशा दाता बनकर रहना है, अन्य आत्माओं पर रहम दिल बनकर रहना है, और दाता बनेंगे बाबा से लेकर तो फिर दे सकते हैं अन्य आत्माओं को। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। तो बाबा हमें यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको ये इच्छा है कि आप अन्य आत्माओं से, टीचर से और या तो बाप से भी स्नेह, सहयोग, हिम्मत, उल्लास, उमंग ये सब इच्छा रखकर प्राप्ति का आधार लेने वाले बनेंगे, तो आप फिर देने वाले नहीं बनेंगे। निमित्त बनकर, आधार मूर्त बनकर फिर नहीं दे सकते किसी को। तो प्रकृति के व परिस्थिति के व व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। तो हमें बाबा ने बताया प्रकृति, परिस्थिति, व्यक्ति व वैभव के अगर हम अधीन रहेंगे तो हम अन्य आत्माओं को नहीं दे सकेंगे अधिकारी बनकर। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो। बाबा ने जो 12 सिद्धियां बताई है, अभी हम डिस्कशन में लेंगे वो 12 सिद्धियां कैसे हम यूज करें, डिटेल में एक एक लेंगे, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। बाबा ने कहा कि अपनी सर्व सिद्धियों को जानो और उनको फिर निमित्त मात्र बनकर यूज करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। अंडरलाइन करेंगे हम। जो बाबा से हमें ये 12 सिद्धियां प्राप्त हुई है उसे हम निमित्त मात्र बनकर यूज करेंगे, मैंपन भूल कर और श्रीमत के आधार पर हर सिद्धि को यूज करेंगे। अगर मैंपन पे आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है, करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जावेंगे। तो हमें श्रेष्ठ पद हम लूज करेंगे। जैसे कहता है ना कि हम अगर जो खुदा की अमानत को फिर खयानत नहीं डालनी है, अमानत को अमानत बनकर ही यूज करना है, उसमें अपनापन नहीं मिक्स करना है, खयानत नहीं डालनी है। वैसे बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ पद की बजाय सजा के भागी बन जावेंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। तो हमें साक्षीपन, निमित्त, दृष्टि बनकर यूज करना है, नहीं तो हम सजा के भागी बन जाएंगे। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप
और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? जी बाबा, समझा। तो आज की मुरली का सार है, पहला, सदा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हुए यदि हर कर्म करो तो यह पोजीशन माया की अपोजिशन अर्थात हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली बन जाएंगी। तो ये बहुत पावरफुल सम्मान है जो हमें बाबा से मिला हुआ है और हमें हर वक्त याद रखना है। दूसरा, प्रकृति व परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी भी अन्य आत्माओं को सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। तीसरी पॉइंट है, अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर, मैंपन को भूलकर, निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से यूज करो। और चौथा पॉइंट है, यदि साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। तो हमें साक्षी बनकर यूज करनी है, मैंपन भूल जाना है। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर अपनी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर स्थित होकर बाबा की ये 12 सिद्धियां फिर से रिवाइज करेंगे और फिर हम सभी भाई बहनें चर्चा करेंगे कि इसे कैसे हम यूज करें बाबा की श्रीमत प्रमाण। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू तितली दी। तो अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले बताएं आज बाबा ने क्या मेन पॉइंट बताया, आप लोगों ने क्या समझा, एक एक करके सभी शेयर करें। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज हमारे मस्तक के लकीर देख रहे थे, तो बाबा हमें 4 बातें वो देखते हैं मुख्य में, कि पहला है कि वो हमारी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर और विशाल है। जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना हम सब कुछ स्पष्ट देख सकेंगे, जान और पहचान सकेंगे। और जितना बुद्धि विशाल होगी उतना हम 1 सेकंड में अपने पिता को, घर को, स्वर्ग को दूर से दूर तक देख सकेंगे। और दूसरा रेखा बाबा देखते थे कि जब से हम मरजीवा बने हैं तो हम अपने में कितना ज्ञान धारण किए हैं, कितना निर्विघ्न रहे हैं और कितनों को हम निर्विघ्न बनाए हैं। तो और तीसरा रेखा बाबा देखा था कि हमारे जब से हम मरजीवा बने हैं कि हम हमारी आयु की रेखा वो देखते थे कि हमारी लाइन सीधी है कि कटी हुई है। तो हम बाबा बोले कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तो हमारी स्मृति की लाइन लंबी होती है, लेकिन जब हम स्मृति से विस्मृति हो जाते हैं तो हमारी लाइन कट हो जाती है और हमारी लाइन छोटी हो जाती है।
और चौथा बात बाबा ने बोला था रेखा के बारे में कि तकदीर की रेखा बाबा देखते हैं, हमारे तकदीर की रेखा, कि हम संबंध, संपर्क, स्नेही, सहयोगी बनकर रहते हैं ना, कि और हम शक्तियाँ हमारे जीवन में रहती है कि नहीं। तो ये सब बाबा देखते हैं और फिर बाबा ये भी देखता है कि हमारे पढ़ाई में और कितना हम जमा किया है, कितना हम सफल हुए, कितना रेगुलर और पंक्चुअल रहते। ये सब रेखा जब बनती है तो ये सब बाबा देखता है हमारा। और हम कितना दान पुण्य, जब से सेवा करते, ब्राह्मण बनकर सेवा करें, तब से हम कितना दान पुण्य किए हैं, कितना महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं। तो इससे हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ और उज्ज्वल ये ऐसा बनता है, जितना हम करेंगे उतना हमारा भविष्य श्रेष्ठ और उज्ज्वल होगा। ओम शांति दीदी। जी, तो पहले पेज में जो बाबा ने 4 बातें बोली, हर एक के मस्तक को देख के जन्म पत्री जो होती है हम ब्राह्मणों की, वो बातें बाबा ने आज बोली। उसके बाद बाबा ने क्या बताया, ये जो रेखाएं हैं, मस्तक की रेखाएं, इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे स्पष्ट जान सकते हैं, कोई बताएगा? या किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो करे। कौन सी पोजीशन की बाबा ने बात की है आज मुरली में? बाबा ने बताया अपने आप को क्यों भूल जाते हो, लेना है बाप का सहारा लेकिन कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा। बाप से किनारा करके फिर मंजिल को ढूंढने जाते हो तो मंजिल तो और ही दूर हो जाएगी और समय भी व्यर्थ चला जाएगा। बाबा को ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत रहम आता है, भोले और भूले हुए बच्चों पे रहम आता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है साक्षीपन निमित्त दृष्टि बनना है, सदा मस्त और माटी की पोजीशन में स्थित रहना है। ओम शांति। जी, बाबा ने कौन कौन सी स्थिति बताई, कोई बताएगा एक एक करके, एक एक स्थिति? और किस तरह से हमें इसको यूज करना है? और कब प्राप्त होती है वो सिद्धियां, कोई बताएगा? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। बाबा ने हमें 12 प्रकार की सिद्धियां बताई, उसमें से जितनी कम काफी तो हम यूज करते ही हैं। जैसे कि हमें कोई भी थोड़ी सी काया में कुछ निरोगी काया होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं, तब भी कहते हैं कि हमें निरोगी बनने की सिद्धि, यानी कि हम निरोगी काया हो ऐसे करके सम्मान देते हैं। फिर जब प्रकृति के तत्व तंग करते हैं, जैसे कुछ आंधी तूफान ऐसे आते हैं, तो तब भी हम कहते हैं प्राकृतिक जीत आत्मा हो। तो इफेक्ट होता है। जब कोई दुखी, निर्धन, अशांत आत्मा होती है तो उसके लिए भी तरस आता है कि इसको भगवान ज्ञान धन दे, ऐसे खुशी दे। फिर निर्बल को महाबलवान करने की,
जब हम खुद ही अपने में निर्बल होते हैं तब भी हम अपने आप को कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो शक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर कई बार जब संकल्प नेगेटिव चलते हैं तो हम अपने संकल्पों को भी शांत करने के लिए सम्मान करते हैं, निसंकल्प हो जाओ, पॉजिटिव संकल्प करो। तो बाबा हमें ये सिद्धियां दी हुई हैं, तभी इनका इफेक्ट हमारे को जल्दी जल्दी फील भी होता है, और अपने पर तो करते ही हैं और दूसरों पर भी करेंगे। फिर 6 बताया 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की। अब 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश करने में तो सिद्धि अभी थोड़ा बाबा और शक्तियां देंगे, महारथी कर रहे हैं। नैनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि वो भी बाबा करवा रहे हैं महारथियों से। फिर अनेक परिस्थितियां जो परेशानियां आती हैं तो उसमें जो मूर्छित हुई आत्मा को सब स्थिति द्वारा सुजीत करने की, यानी कि जिए दान देने की सिद्धि भी प्राप्त है। फिर भटकी हुई आत्माओं को जो ठिकाना देने के लिए सिद्धि, ये भी हमारी दीदियों में बाबा ने प्रकट की है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, ये हमारी बड़ी दादियों ने जो उन्होंने 100 अबव क्रॉस किया। अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने बाबा को साथ लेके चलते हैं, तो हमारे कई इंसिडेंट्स होते भी हम उससे बच जाते हैं। राज्य भाग्य व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि, वो हम अब फिर बाबा से ये सिद्धियां प्राप्त करके नए स्वराज्य अधिकारी बनने की अभ्यास में है। ओम शांति। जी, उन्होंने सिद्धियों के बारे में बताया। और कोई बताएगा? बाबा ने कैसे यूज करने को कहा उनको? जी बाबा ने कहा कि जो सर्व सिद्धियां बाबा ने बताया है उसमें मैंपन ना हो, निमित्त मात्र बन करके उस सिद्धियों को यूज करें, श्रीमत के आधार पर उसको यूज करना है। ओम शांति। जी, श्रीमत के आधार पर वो बोलिए जिन्होंने क्या बना दिए ये तो लिए भाई मैं खाया नहीं खाऊंगा तो मेरे दांत फटे। जी, और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। आज बाबा बोले साक्षीपन नहीं तो सजा है। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने एक बात और बताई कि जब हम अपना ये सम्मान जो है मास्टर और माइटी अथॉरिटी हूँ इसको भूल जाते हैं, तो सम्मान की सीट से हट जाते हैं, तो हम मांगने वाले बन जाते हैं। और जो मांगने वाले होते हैं वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। बाबा हमको दाता बना रहे हैं, देने वाले। तो बाबा बोलते हैं कि इस सम्मान को हमेशा साथ रखना है और अपनी सीट से नहीं उतरना। अगर हम सीट से उतर जाते हैं तो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनते हैं। तो हमेशा मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूँ, इस सम्मान में रह के लोगों की मदद करना है। मांगने वाला नहीं हूँ मैं, देने वाला दाता हूँ। इस भावना को अपने अंदर धारण करना है। ओम शांति। जी, तो बाबा ने बताया कि हमें क्या करना है। तो पोजीशन पे रहना है, ये बताया। इतनी बड़ी पोजीशन बाबा ने हमें दी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की। दूसरा बाबा ने कहा अपने आप को भूल जाते हो, बाबा से सहारा लेना है, सर्वशक्तिमान का सहारा। और हम क्या करते हैं, देहधारियों के सहारे पे रहते हैं।
तो बाबा कहते हैं जो भूल गए हैं, बाबा को रहम आ रहा है उन पे। अगर बाबा को रहम आ रहा है, बाबा से पाने की इच्छा रख रहे हैं, तो दूसरों पे कैसे करेंगे? मतलब खुद ही में ही अगर इच्छा है, तो दूसरों को तो इच्छा मात्र अविद्या के स्टेज पे नहीं ला पाएंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी सर्व सिद्धियों को पहले जानो। तो आज हम सभी को ये जो 12 सिद्धियां मिली हैं, सभी देखें कि कौन कौन सी सिद्धि मुझ में है और कितनी परसेंटेज तक आई है। तो बाबा ने वो कहा, ये लास्ट में जो बाबा ने कहा, निमित्त बनकर यूज करो इनको। खाली कि करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बाबा का दिया हुआ है। और फिर जब उसको यूज करते हैं तो बाबा ने कहा कि अगर उसको साक्षी हो जाएंगे, साक्षी होकर देखेंगे, तो फिर हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। उसके लिए बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप, कि अपनी पोजीशन की स्मृति और जो बाबा से सिद्धियां मिली हैं उसको निमित्त बनकर, मैंपन को भूलकर श्रीमत के आधार पर यूज करना है। तो ये बाबा ने बताया। और इन सिद्धियों को कैसे, जैसे जो है जो सिद्धि बताई है, इसको समझेंगे अभी हम, जितना समय है तो इस पे सभी चिंतन करेंगे कि ये जो 12 सिद्धियां हैं, तो इसको फुल परसेंटेज में लाने के लिए हमें क्या करना है। ये कि हम जो आत्मा है वो सिद्धि स्वरूप, बाबा ने कहा है, वो बन जाए। क्या करना है इनको, ये जो सर्व सिद्धियां हैं कैसे अपने में आए फुल परसेंटेज में? कोई बताएगा, शेयर करेगा? जी दीदी, अपने स्वमान में टिके रहो, बाबा की याद में सदा रहो, ये सब मदद करता है। जी, पहला तो ये है कि स्मृति स्वरूप, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, स्मृति स्वरूप रहना है। बोलिए, और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने अभी जो ज्ञान हमको बताया ना, जब हम बार बार मनन चिंतन करेंगे तो वो हमारे अंदर समा जाएगा। जैसे बाबा ने बोला मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। जब हम बार बार इस बात को सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हमारे अंदर गहराई से ये बैठ जाएगा, और जैसे ही बैठेगा तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जैसे अभी आपने बताया, वो दीदी ने बताया कि सुमान की सीट में बैठना, तो बाबा की हर एक चीजों को, हर एक ज्ञान को हम बहुत गहराई से अंतरात्मा में उतार लेंगे, तो हम स्वतः ही सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम रहेगा, नहीं हम मांगने वाले नहीं है, देने वाले हैं। हमें इस स्थिति में क्या कर्म करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो अगर ऐसा हमारी बुद्धि में रहेगा पल पल बाबा का ज्ञान, तो हम स्वतः ही जो बाबा ने बताए हैं ना, हम दोबारा के कैसे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी, कोई और शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने इस मुरली में कहा है, जब तक आप अपनी स्थिति मतलब ऑलमाइटी स्थिति के संबंध में रहकर हर कर्म करेंगे या हर किसी को समझाएंगे, समझ देंगे, तो वो समझ जाएगा। अगर अपनी पोजीशन ऑलमाइटी अथॉरिटी भूल जाएंगे तो उसको तीर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्वमान में रहकर अचल अडल रहोगे और सामने वाले को बताओगे, तो बात निश्चित उसको तीर लगेगा और वो बात मान जाएगा। ओम शांति। जी, जिन्होंने माइक ऑन किया है उनको शेयर करना है तो कर ओम सकते। ओम शांति। बोले दीदी। बोलिए। हाँ दीदी, इसके लिए जब सिद्धियां तब प्राप्त होती है जब हम किसी कार्य, अपनी शक्तियों को पहले अभ्यास के द्वारा पहले स्वयं पर सिद्धि प्राप्त करना है,
फिर हम कुछ तत्वों के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त करते हैं, फिर तब हम दूसरों के ऊपर इसका प्रैक्टिकल यूज होता है। जब जैसे पानी के ऊपर यूज करते हैं तो पानी हम चार्ज करके पीते हैं तो उसको इफेक्ट हमें फील होता है, तभी हम दूसरों को भी अच्छे नशे से कह सकते हैं कि आप इस तरह खाना पानी और ये चार्ज करके पिएंगे। तो ये सिद्धियां अपनी बन जाती हैं, जैसे वाणी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे हम अपने योग जो है वो करके दूसरों को भी निश्चय बिठा सकते हैं। तो हमें इसके लिए पहले हमें महादानी वरदानी और कल्याणकारी का एक नेचर होना चाहिए। सिर्फ अपने प्रति ही ना यूज करके परोपकारी स्थिति होती है तो उसका जो है इफेक्ट अच्छा होता है। ओम शांति। जी ओम शांति। अभी जो नीलम सिस्टर ने बोला है ना, वैसे ही मैं उनको भी कंटिन्यू करती हूँ। जब हम बाबा के बच्चे बोलते हैं और बाबा हमें हर रोज याद प्यार देते हैं, तो हमें भी उनको हर रोज हम बाबा को भी हर खाते वक्त पीते वक्त हर कार्य करते वक्त बाबा को याद प्यार देंगे। बाबा मैंने आपके इतना अच्छा आपके मेरे लिए खाना बनाए, आपको इतना अच्छा खाना बनाने के लिए आपका थैंक यू सो मच, और बाबा को याद कर देंगे। और हम बच्चे हैं उनके, तो सूक्ष्म वतन में जाके बाबा के गोदी में बैठेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो हम ऐसी विधि से ही हम बाबा के बच्चे बनेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। इसी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि हम विधि से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। जी दीदी, जैसे बाबा ने इसमें जो मान लो बाबा ने कहा प्रकृति के तत्वों को वश में करने की सिद्धि हमें कैसे मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा जितना हम प्रकृति के तत्वों को सकाश देंगे, उनका सदुपयोग करेंगे, तो हमारे अंदर उनको वश में करने की सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि बाबा कहता है जितना आप सकाश देते हो प्रकृति को तो वो आपकी हेल्प करती हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा चाहे कोई दुखी हो, निर्धन हो, अशांत आत्मा हो, तो आप उनको कैसे धनवान बना सकते हो। तो जितना अगर मैं दुखी न हूं, मैं अपनी लाइफ में दुख को छोड़ दूं और मेरे अंदर कभी हमेशा ये रहे कि मैं बहुत धनवान आत्मा हूं, मैं बहुत शांत आत्मा हूं, तो ये सारी चीजें जब मेरे अंदर भरेंगी तब मुझे वो सिद्धि बाबा ऑटोमेटिक देने लगेंगे। फिर एक बाबा ने कहा निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। तो जितना मैं शक्तिशाली बनूंगी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वमान से जितना मैं स्वयं को शक्तिशाली बनूंगी, तो बाबा वो बलवान बनने की सिद्धि मुझे देते जाएंगे। फिर पांचवा बाबा ने कहा संकल्पों को 1 सेकंड में जहां भी आप ठहराना चाहो, तो ये सिद्धि बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये साइलेंस की शक्ति से आप संकल्पों को जहां चाहो सेकंड में वश में कर सकते हो, और वो सिद्धि बाबा हमें दे सकता है। फिर बाबा ने जो कहा 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि, तो ये जो 5 विकार हैं महाभूत बाबा ने कहा, तो ये पांचों विकारों को जो पवित्रता की शक्ति है उससे जितना हमारे अंदर ये शक्ति बढ़ेगी तो वो सिद्धि हमें ऑटोमेटिक मिलते जाएगी। और एक और दीदी जैसे बाबा ने कहा नैनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि, तो जितना मेरा तीसरा नेत्र खुला होगा तो वो बाबा वो मुझे दूसरों को भी त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि देते जाएगा। और बाबा ने कहा भटकी हुई आत्माओं को सदा काल का ठिकाना देने की सिद्धि कब प्राप्त होगी हमें, जब हम खुद ही ना भटक रहे हो। जितना हम एक ठिकाने में रहेंगे तो बाबा वो हमें सिद्धि देते जाएंगे। ओम शांति दीदी। और भी ऐसी और भी सिद्धियां हैं, और कोई बोलेगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, बोलना है लास्ट पॉइंट अगर शॉर्ट में किसी को बोलना मैं है, बताता हूँ बोलिए। दीदी। आपने बताया साक्षीपन नहीं तो सजा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
आज बाबा बोले रूहानी नशे में सदा स्थित रहना है। रूहानी नशे में सदा स्थित रहेंगे तो सिद्धियां प्राप्ति होगी। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। देखिए, लौकिक में भी अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो वो उसके लिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। त्याग, तपस्या, करेक्ट? तो इसी तरह से यहाँ पर भी बाबा ने ये सिद्धियां हम सभी को दी हैं। बाबा का बच्चा बनते ही हर एक को मिली है, लेकिन उस सिद्धि को जीवन में लाने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमें विधि अपनानी है। तो जो विधि है, कुछ विधि जो है उस एक बहन ने शेयर किए हैं अभी। इसी तरह हर एक चिंतन करें कितनी ये सिद्धियां हमें मिली हैं और कैसे हम अपने जीवन में लाएं। तो ये सभी चिंतन करेंगे कल सभी। तो अभी तेजल दीदी हम सभी को होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे लास्ट में 2 मिनट। ओम शांति। तो हम यही होमवर्क लेंगे कि हम हमेशा मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन पर स्थित रहकर ही हर कर्म करेंगे। और कल अमृत वेले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन जो बाबा ने हमें दी है, उस पर स्थित रहकर हम अपनी ये जो 12 सिद्धियां हैं ना, वो बाबा से ही मनन चिंतन करके उसको आत्मसात करेंगे, अंदर उतारेंगे। जैसे हम राजयोग करते हैं और वो ये हम सिद्धियां प्राप्त बाबा ने कराई हुई है, लेकिन उसको हम अंदर एकदम भरेंगे, जिससे हम उसकी सिद्धि को प्राप्त पूरी तरह से 100% उसको प्राप्त कर सके, उसको अंदर बिठा सके अपने अंदर। तो यही हम होमवर्क लेते हैं। तो बाबा को याद करते हुए हम सभी मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बच्चे अपने सोमान की सीट पर सेट, और सामने देखे सर्वशक्तिवान बाबा मुझे निहार रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी का जो वरदान मैंने आपको दिया है, उसको हर समय कार्य में लगाते हुए स्मृति स्वरूप भव। देखें, बाबा के नैनों से बाबा के मस्तक से बाबा के बहुत दिव्य तेजोमय पावरफुल किरणें हम बच्चों पर निरंतर बरस रही है। जैसे कि बाबा हम सभी बच्चों को शक्तियां, सर्व शक्तियां भर रहा है। और सर्व शक्तियां भरते हुए बाबा हमें सर्व सिद्धि स्वरूप भव का वरदान भी दे रहे हैं। बाबा का शुक्रिया करें। थैंक यू मेरे मीठे बाबा।
और दिल से बाबा का आभार करें, बाबा को याद प्यार दें। और बाबा को गुड नाइट करते हुए बाबा की गोदी में सोएंगे। ओम शांति।